अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 2, जिसे हम D2 भी कहते हैं। और इस बुक की D2 की हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 10A। और 10A का जो क्वेश्चन हम करेंगे आज वो है 10 के अंदर। इफ दिस इज 10 के अंदर 4 पार्ट हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, सी एंड डी। इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसके अंदर हम पार्ट सी और पार्ट डी भी करेंगे। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पर आपका ये सवाल लिख दिया है, उसकी फिगर भी बना दी है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज, ठीक है, ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जो फिगर नीचे दी हुई है ए बी सी डी, उनमें से जो भी अननोन है उनकी हमने फिगर फाउंड आउट करनी है, ठीक है, लेंथ मालूम करनी है। मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा था तो मैंने कहा चलिए आपको वीडियो के दौरान ही सॉल्व करके सारा समझा दूंगा। तो इसमें हम बेसिकली समझ लें कि हमने मालूम करना है 20 सेंटीमीटर इस लाइन की लेंथ पता करनी है। और ये 3 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है। बेसिकली हमें तो ये यूज़ करना है ट्राइंगल, क्योंकि हमें ये वाली लाइन मालूम करनी है, तो हमें ये वाला ट्राइंगल यूज़ करना है। और एक ट्राइंगल ये और ट्राइंगल ये दो ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल हैं। तो हमने इस लाइन को मालूम करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि इसकी लेंथ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ये दो हमें जब लेंथ मालूम होगी तो हम इजीली 20 सेंटीमीटर इस लेंथ को भी मालूम कर लेंगे। लेकिन इसको हम मालूम करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमें पूरी लेंथ में पता हो, क्योंकि हमें ए सेंटीमीटर और साथ में 2a सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। जब हमें पूरी लेंथ मालूम चल जाएगी तो उसके ज़रिए हम a सेंटीमीटर इजीली मालूम कर सकेंगे। इस पूरी लेंथ को मालूम करने के लिए हमें ये वाला ट्राइंगल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो दो लेंथ हमें दी हुई है उसकी मदद से हम इस लाइन की लेंथ मालूम कर लेंगे। तो चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर। और इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो बनेगा ये 90 के सामने वाला, दिस इज हाइपोटेनस और दिस इज हम एडजेसेंट और ये अपोजिट, ठीक है। तो फार्मूला हमें मालूम है, फार्मूला क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, एडजेसेंट का स्क्वायर और अपोजिट का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या बने? 2a प्लस ए, दिस इज हाइपोटेनस। तो इसी को हम हाइपोटेनस ले लेते हैं। और हाइपोटेनस और इस साथ में से इसका स्क्वायर भी आएगा, 27 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ठीक है। ये दो हमारे पास स्क्वायर हो गया। ये 2a प्लस 1a जो है ये हमारे पास हो जाएगा 3a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। दोनों की स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 27, 729। ये मेरे पास वैल्यू आ गई 729। 36 का स्क्वायर होता है 1296। चेक कर लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 36, 1296, 1296, 3a का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है, ठीक। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 729 इस पर ये हो गया आपका 2025, 3a का स्क्वायर। हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए तो स्क्वायर हमें रिमूव करेंगे। तो दोनों जगह बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3a की वैल्यू आ गई। इसका स्क्वायर रूट कितना आता है? 225 का स्क्वायर रूट है 45, ठीक है। 3a की वैल्यू हमारे पास है 45। ये पूरी लाइन जो है इसकी लेंथ हमारे पास 45 आ गई। इस पूरी लाइन की लेंथ आ गई 3a, क्योंकि 2a प्लस 1a
3 है, इसकी 45 पूरी लाइन की हमारे पास आ गई, लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ ए ही इस वाली लाइन की लेंथ चाहिए, ए सेंटीमीटर चाहिए, हमें पूरी लाइन की लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम इन दो की मदद से इसको मालूम करेंगे। तो हम ए की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ए वही रहेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, आपको पता है जब रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होता है तो फिर ये इस साइड की वैल्यू जो है वो डिवाइड की पोजीशन में आ जाती है, तो ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड होगा इससे, ठीक है। तो 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हो गया हमारे पास ए की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो ये वाला ए जो है, इस वाली लाइन की जो लेंथ है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गई। अब ये दो हमें मालूम चल गई, तो इसीलिए मालूम कर लेंगे बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगेन यूजिंग थ्योरम क्या है, अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। इसमें हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इस पर 20 सेंटीमीटर है, जो आगे हमें मालूम करना है, बी का स्क्वायर। और इसमें अपोजिट हम 60 को ले लेते हैं, इस वाली लाइन को 60 का स्क्वायर, और एडजेसेंट ये वाली लाइन ले लेते हैं 15 का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर की वैल्यू ले लेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ये हमारे पास हो गया 3600। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, बी का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये 3825, 3825 बी का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं चाहिए, बोथ साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बता चुका हूँ, स्क्वायर रूट हम इसके लिए लेते हैं एक्चुअली, इसको रिमूव करने के लिए स्क्वायर को, लेकिन जब एक साइड पे लेंगे तो दूसरी साइड पे भी लेना लाजिम हो जाता है। 3825 ये दोनों कैंसिल हो गए, बी की वैल्यू हमारे पास आएगी, का स्क्वायर रूट कितना बनता है 3825 का, 3825 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 16.84, 8 ले लेते हैं, ठीक है, 61.8, और ये वैल्यू है हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर, तो इसकी का यूनिट है वो सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू जो है इस वाली लाइन की हमारे पास फाइंड आउट हो गई, और वो वैल्यू है 61.8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है पार्ट ए का। अब हम करेंगे पार्ट बी, इसकी फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जी स्टूडेंट, मैंने ये बी की फिगर आपके लिए बना ली है, ठीक है। इस फिगर के अंदर हमें ये वाली लाइन की लेंथ मालूम करनी है, जो कि डी सेंटीमीटर है, ये फाइंड आउट करनी है। और इस लाइन का जो ट्राइंगल बनता है वो ये बनता है एक्चुअली, ठीक है। तो हमें इस वाली लाइन की फिगर की जो है हमें वैल्यू मालूम करने के लिए ज़रूरी था कि हमें इसकी की लेंथ और इसकी लेंथ हमें मालूम हो, तो हम इसकी भी लेंथ इजीली मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसकी लेंथ मालूम करने के लिए देखिए 4c लिखा हुआ है और यहाँ 3c लिखा हुआ है, तो एक्चुअली हमें c की वैल्यू पता करनी होगी। तो उस c की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें पूरी लाइन की पहले लेंथ मालूम करनी होगी, जिस तरह हमने पार्ट ए में किया था, बिल्कुल उसी तरह से ये सवाल है। उसमें हाइपोटेनस की हमें मालूम करनी थी, और यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर या अपोजिट जिसे हम कहते हैं उसकी वैल्यू पता करनी है। और इस पूरी लाइन की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इस ये लेंथ हमें मालूम है, इन दो की मदद से पहले हम इन दो की मदद से ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, इसका ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। इस लाइन का ट्राइंगल जो है ये बन रहा है बड़ा वाला। तो इन दो वैल्यू की मदद से हम इस लाइन की लेंथ को मालूम कर लेंगे, अपोजिट की लाइन को या परपेंडिकुलर की लाइन को। चलते हैं, हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन, मैं बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऑन लार्ज ट्राइंगल, ऑन द लार्ज
ट्राइंगल, लार्ज वाले ट्राइंगल पर हम यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। अपोजिट को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एडजेसेंट को हम बेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है? हाइपोटेनस इस वाले ट्राइंगल का ये 90 का एंगल है, 39 जो हाइपोटेनस है, दिस इज हाइपोटेनस की लाइन। और इसको हम एडजेसेंट कंसिडर करेंगे और इसे हम पूरी लाइन को अपोजिट कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये पूरी लाइन हमारी अपोजिट की। तो हाइपोटेनस यहाँ क्या है? 39, जिसका स्क्वायर लेंगे। और अपोजिट यहाँ पर क्या है? अपोजिट जो है वो 3c प्लस 4c। ठीक है, हम इस तरह से ले लेंगे स्क्वायर स्क्वायर पूरी लाइन का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट क्या है हमारे पास? 25 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर की वैल्यू देते हैं 39, 39 मल्टीप्लाई 39, ये हमारा है 15 21, 15 21 इज इक्वल टू, ये 3 और 4 को प्लस कर लेते हैं, 7c का स्क्वायर। ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्लस 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, इसको यहीं छोड़ते हैं, उसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसको साइड पे लेके जाते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में जाएगा। 1521 माइनस 625 इज इक्वल टू 7c स्क्वायर। अरेंजमेंट कर लेते हैं, 7c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1521 माइनस 625 से माइनस करते हैं, 1521 माइनस 625, ये हमारे पास आ गया 1521 माइनस 625, 896, 896 7c होल स्क्वायर का की वैल्यू 896। अभी 7c होल स्क्वायर, हमने उसको स्क्वायर को हमने रिमूव करना है, तो देंगे हम स्क्वायर रूट बोथ साइड। देखिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 7c का स्क्वायर इज इक्वल टू 896 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, तो 7c इज इक्वल टू 896 का स्क्वायर कितना होता है? 896 29.3, 29.3। ये हमारे पास 7c का की लेंथ आ गई। एक्चुअली इस पूरी लाइन की हमारे पास लेंथ आ गई, लेकिन हमें तो बेसिकली c हमें चाहिए। जब c हमें मिलेगा तो हम इसमें क्या कहते हैं, इसकी दोनों की अलग अलग वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकेंगे। तो c की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, c को वहीं रहने देंगे और रेसिप्रोकल करेंगे, 29.3 डिवाइड करेंगे 7 से, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4.28। ठीक है, ये हमारे पास c की वैल्यू मालूम हो गई। ठीक है, c सेंटीमीटर। लेकिन अभी मैं हमारा सवाल था कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमें तो वैल्यू d सेंटीमीटर की मालूम करनी है। अभी हमारे पास c की वैल्यू मालूम हुई है, अब इसको मालूम करने के लिए हम इस वाली लेंथ की वैल्यू आराम से मालूम कर सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे c को, तो हमें c की इस वाली लेंथ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 4c इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4.28।
4c इज इक्वल टू 17.1, ये 4c 17.1, ये हमारे पास इस वाले लाइन के लेंथ हमें पता चली। अब इन दो की मदद से हम डी सेंटीमीटर मालूम कर लेंगे। सॉरी, ये जो आपका ये भी जो है ना सी की वैल्यू, ये भी आपका आंसर है, क्योंकि आपको सी की वैल्यू भी तो पता करनी है ना। ये सी अननोन है, ठीक है, ये भी हमें सी की वैल्यू पता करनी थी, तो हमने सी की वैल्यू भी मालूम कर ली। ये एक पार्ट का जो है सी बी पार्ट में से एक सी की वैल्यू जो है, एक आंसर ये भी आपका 4.28, और हमने इस लेंथ को मालूम करना था तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया इसको 4 से, तो ये हमारे पास 17.12 इस वाली लाइन की लेंथ हमें आ गई। अब इसकी लेंथ से हम उसकी मदद से हम डी सेंटीमीटर मालूम करेंगे। ये इस सवाल का दूसरा हिस्सा होगा। यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या है? एच का स्क्वायर ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस हमारे पास क्या है इस वक्त? डी सेंटीमीटर, जो कि हमें मालूम करना है, ठीक है, डी का स्क्वायर। और अपोजिट क्या है हमारे पास? अभी हमने निकाला है 17.1, 17.1 ले लेते हैं, 17.1 का स्क्वायर। और एडजेसेंट हमारे पास कितना है इसके अंदर? 25, 25 का स्क्वायर। स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं, 17.1 ये हमारे पास आ गया आंसर 292.41, 292.41 प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक। दोनों को प्लस कर लेते हैं, 91741, 917.41। ये डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें डी स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ डी चाहिए। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 0.41 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास आया डी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट कितना बनता है? स्क्वायर रूट ऑफ 917.41, ये है 30.28, 30.28, और ये वैल्यू सेंटीमीटर्स में है, तो डी की वैल्यू जो है हमारे पास 30.28 सेंटीमीटर, ये भी आपका आंसर हो गया। हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सी की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली थी, ये सी की वैल्यू हमें मालूम चल गई थी, और हमने डी की वैल्यू भी मालूम फाइंड आउट कर ली। पार्ट बी भी हो गया हमारा इस क्वेश्चन 10 का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई फिर भी क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख देंगे, तो मैं आपका जवाब दे दूँगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो जो है वो फौरी तौर पर मिल सके, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देगा ताकि इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।